हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो यार ये भी ना मतलब ये कह लो कि करे कोई और भरे कोई टाइप्स वाली है वो। अब मैंने ये क्यों बोला, ये आप लोगों को आगे पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मेरे कहने का मतलब था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी जो इसके लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है तेरा फितूर और इसकी जो रेटिंग है वो 4.8। इसकी जो ऑथर है वो है हाई रेटेड कुड़ी। ठीक है, बाकी इसके चैप्टर्स की बात की जाए तो अभी ये न्यू ही है तो इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। इसके 23 चैप्टर्स हैं और डेली जो है इसके चैप्टर्स ऐड होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की कि भाई इसके इंट्रोडक्शन में जो है वो क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसकी जो हीरोइन है अभी हमारी सिया शर्मा, जिनकी माँ उन्हें 7 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। ठीक है, वो अपने सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहती है। ठीक है, जो उसे रोज़ मारती हैं और उनसे जो है वो सारा काम भी करवाती हैं। तो यार कितना गलत है ना। फिर दूसरी तरफ सिया का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है रॉनी, जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और आगे चल के वो उनसे शादी भी करने वाला था। लेकिन देखो दोनों ने मतलब ऑब्वियसली उन दोनों ने जो है एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता दी थी और वो आगे चल के जो है वो शादी करने वाले थे। लेकिन एक मजबूरी के कारण सिया की जो शादी है वो एक ऐसे इंसान से हो जाती है। अब क्या बताऊँ आप लोगों को एक इंसान से मतलब जो इनकी बहन का मंगेतर होता है उनसे उनको शादी करनी पड़ जाती है। मतलब ये कह लो वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट ब्राइड वाला सीन हो गया यहाँ पर, क्योंकि हो इनकी बहन की शादी रही थी उसके साथ, लेकिन इनकी बहन तो चली गई और इनकी माँ ने ज़बरदस्ती उनको बैठा दिया कि भाई बैठो तुम और तुम्हें अब शादी करनी है। वो हो जाता है ना वो ऐसे इज्जत वाला सीन या जो भी। ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आया एक चीज़ में। मतलब देखो हमारे हीरो का नाम मैं आप लोग बता देती हूँ कि जो हमारे हीरो का नाम है वो है अर्जुन रॉय। ठीक है, मतलब इनकी जो सौतेली बहन है सिया की वो इनसे शादी करने वाली थी। इन्होंने उनको प्रपोज़ किया है, जो मर्जी चीज़ें हुई। ठीक है, वो उनसे शादी के लिए हाँ कर देती हैं और शादी वाले दिन लेकिन वो गायब हो जाती हैं। इसमें सिया की क्या गलती थी, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आई। और दूसरी चीज़ हमारे हीरो की सबसे बड़ी गलती, चलो ठीक है उन्हें पता चल गया इन 23 में ही आप लोग देखोगे। मैंने पूरे इसके जो है वो चैप्टर्स मैं एंड पे जब आई मैंने देखा कि मतलब 23 वाले लास्ट वाले में क्या हुआ कि इन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया जब उन्होंने देखा कि घूंघट के नीचे तो सिया है। तो अब उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया कि भाई मैंने मतलब तुमने मुझसे मतलब शादी क्यों की और कहाँ है तुम्हारी बहन टाइप्स करके, हाँ ऐसी चीज़ें हुई और तुम्हें पैसे वैसे के चक्कर में मतलब इनको ही खरी खोटी सुनाई गई। मतलब पूछा भी नहीं गया, वो एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन उन्होंने नहीं बताया और उल्टा उनको घर से बाहर निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ। ठीक है, अब मेरे को समझ में नहीं आती ये चीज़ कि भाई, इसीलिए मैंने बोलता कि करे कोई बट भरे कोई। वही चीज़ यहाँ पे हुई, इनके साथ ज़बरदस्ती इनको मंडप में बैठा दिया गया। ये बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी फिर भी इनको करनी पड़ी ना। अब ये चीज़ हमारे हीरो को समझ में क्यों नहीं आई, मुझे तो समझ में नहीं आती। ठीक है, उनको गुस्सा आया, भाई अपनी मर्जी पे निकालो ना, जाके उन्हें ढूंढ लो जहाँ मर्जी है, चाहे तो उसके साथ तुम जो मर्जी करो, लेकिन इसकी क्या गलती थी ना। इस तरीके की इसकी कहानी है। और सेम चीज़ मैंने जब भी बोला कि वो कहानी है ना एक और पॉकेट एफएम की स्टोरी जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट ब्राइड, राइट, उसमें भी ऐसा ही सीन हुआ था ना। तो मुझे ना इसको उससे रिलेट कर पाई मैं बहुत हद तक कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें। और ये तो मुझे लगता है कि यार इस चीज़ को लेकर ना मैं क्या ही कमेंट करूँ, क्योंकि चीज़ें जो है वो बहुत अलग हो जाती हैं। ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि सौतेली माँ है और सौतेली बहन है, तो उनका नेचर। और फिर दूसरी चीज़ मुझे समझ में नहीं आता उस टाइम इनके फादर जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। और बाकी यार ये लोग, बस मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ को लेके, तो कोई कमेंट करना ना ऐसा है कि अलग ही सीन हो जाना। तो मुझे ना इस तरीके की अब स्टोरीज ना इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती कि भाई क्यों मैं वही चीज़ सेम देख के कि भाई सौतेली माँ टॉर्चर कर रही है, सौतेली बहन टॉर्चर कर रही है। यार ठीक है, मतलब कितना, हाँ तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें हुई और मैंने आप लोग को एंड में बता ही दिया कि इतने चैप्टर्स में अभी फ़िलहाल इतना ही हुआ है कि भाई शादी स्टार्टिंग में शुरू होती है कि भाई उन्होंने उनको प्रपोज़ किया, यानी इनकी सिया की बहन को प्रपोज़ किया, फिर वो हाँ करती हैं और फिर शादी की रस्में एंड ऑल। ठीक है, रस्में चलती हैं, फिर उसके बाद एंड में शादी, फिर शादी का फिर वो खुलासा। तो
यहाँ तक ही आई है अभी स्टोरी, ठीक है, लेकिन इस बीच में भी बहुत कुछ है। हमारी सिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। अब यहाँ पर ट्विस्ट पता है क्या है, यहाँ पर ट्विस्ट था यही इनके बॉयफ्रेंड का, यानी रॉनी का, कि वो अच्छे हैं या फिर उनका भी कोई एक राज है जो वो सिया से शादी करना चाहते थे। पता है मुझे क्या लगता है, मैं अगर इसका गेस करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर सिया के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी वाला ज़रूर सीन है, और रॉनी भी जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कोई शादी वादी करने नहीं, मतलब करने वाले थे, लेकिन उसके बाद में भी वो इनको चीट कर देते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं कितना सच है और कितना नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ी ना स्टोरी लिखी है, मैं तो बस थोड़ा सा गेस कर रही हूँ कि शायद ऐसा कुछ है, और आगे चल के उनका कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव हो जाए। अभी तो मे बी बहुत हद तक पॉजिटिव ही है, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं उनकी फैमिली से, तो पॉजिटिव है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके भी ना कई पिछले राज हैं जो कि आगे चल के धीरे धीरे खुलेंगे, तब हमें जाके स्टोरी जो है वो पता चलेगी। और दूसरी चीज़, हमारे जो हीरो हैं यानी अर्जुन, वो सिया को कब एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ कि भाई कब इनका रिलेशनशिप जो है वो एक ट्रैक पर आ जाएगा, ये स्टोरी का मेन एक फोकस है। और दूसरी चीज़, फैमिली भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, फैमिली एक्सेप्ट करेगी किस तरीके से चीज़ों को। और दूसरी चीज़, इनको मतलब वो कहते नहीं है, वो एक घरेलू वाइफ टाइप चाहिए थी। अब हमारी हीरोइन जो है, देखो उनमें कोई कमी नहीं है, वो भी तो घरेलू ही है यार, एडजस्ट कर मतलब तुम जानो पहचानो तो सही। तो कुछ चीज़ें होती हैं, और ये आगे चल के पता नहीं क्या सिचुएशन हो सकती है, मे बी मतलब ऐसा हो जाए कि ये दोनों अलग भी हो जाएं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं पूरा स्टोरी को तो बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकती ना, मैंने नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत गेस कर रही हूँ कि शायद मे भी ऐसा हो फ्यूचर में, बट टोटली राइटर पर डिपेंड करता है। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बता ही दी। अब आप लोग देखना कि आप लोग को ये स्टोरी जो है वो रीड करनी है या नहीं करनी है, ये तो आप लोगों के ऊपर है। मैं तो लिंक दे दूँगी, बाकी एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस वही है कि मुझे सेम कॉन्सेप्ट जो है ना वो बार बार सुनना और पढ़ना इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आता। तो कुछ न्यू हो तो बात भी हो। बाकी यही था। बाकी इस स्टोरी के बारे में और क्या ही बोलूँ मैं, इसमें फैमिली ड्रामा तो है ही है, बाकी अभी खुलेंगी और बहुत सारी चीज़ें, इसमें मिस्ट्री आएगी। मतलब देखते हैं रिवेंज होता है कि, क्योंकि वो बदला तो अब देखो मुझे लगता है कि बेशक वो उनको वापस घर ले आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, उनको शांति से तो वो अपने घर में रहने नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये था मेरा इस स्टोरी को लेके रिव्यू, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेके वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।